लेट्स टॉक अबाउट यूएस स्टॉक्स फॉर अ मोमेंट। यूएस स्टॉक्स का नैस्डैक या फिर S&P 500 कोई भी ऐसा बहुत बड़ा इंडेक्स ले लेते हो, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है वैसे यूएस स्टॉक्स का इंडेक्स होता है। अगर उस इंडेक्स को लेके चलोगे तो रिटर्न वाइज तो आप देखोगे कि यार लगभग सिमिलर है। 12 से 14% यूएस का इंडेक्स दे रहा है, 12 से 14% निफ्टी 50 दे रहा है। तो फिर यार यूएस का बेटर कैसे हुआ? इंडियन करेंसी डेप्रिसिएशन नाम की चीज आप भूल रहे हो। हाउ? जब भी आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हो। जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करते हो तो डॉलर खुद से भी ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू इंडियन रुपीस। इसका मतलब साल का अगर आप निकालोगे 4% से यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है इंडियन रुपीस के अगेंस्ट। तो अगर आप डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स की बात करोगे यूएस स्टॉक्स की, यूएस इंडेक्स की, तो 12 से 14% नहीं है, फिर वो 16 से 18% हो जाती है, क्योंकि 4% का एक्स्ट्रा वेरिएशन भी ऐड करना है, जो कि इंडियन रुपीस गिर रहा है या यूएस डॉलर बढ़ रहा है वो बोल के समझ लो। मतलब 4% जितना एक्स्ट्रा फायदा है अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो अगेंस्ट इंडियन रुपीस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन मार्केट खराब है, इंडियन स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो, बट कंसिडरिंग द नेक्स्ट एआई साइकिल ऑफ 2025, 26, 27, 28, 29, 2030 तक अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करोगे, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एआई सर्कुलर फाइनेंसिंग। ये बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। एक कंपनी दूसरी को ऑर्डर देती है, एक इसको ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरिंग का, हार्डवेयर का, एक इसको सॉफ्टवेयर का देखता है, एक इसके सिस्टम यूज करता है, एक घुमा के इसमें इन्वेस्ट करता है, एंड सब लोग एक बबल सा क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी वैल्यूएशन इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी बुक्स के रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं। एक कंपनी दूसरे को दे रही है, दूसरा तीसरे को दे रही है, एंड ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इसको बोल सकते हो कि अनएथिकल है, गलत है, पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या आपको लगता है कि ओवरऑल मार्केट ऐसे डैप हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा? द बिगेस्ट पार्ट इज कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनीज, मेटा जो कि फेसबुक थी, $80 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है सिर्फ और सिर्फ एआई के डेटा सेंटर्स बनाने में, एआई के सुपर इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। अब वो इकोसिस्टम $80 बिलियन कितना होता है आप समझो। इंडिया का जो एजुकेशन बजट है ना, दैट इज $16 बिलियन। मतलब मेटा उतना इन्वेस्ट कर रही है जिसका 20% तो सिर्फ इंडिया पूरे एजुकेशन बजट में इन्वेस्ट करती है। तो अब आप देख लो कितने बड़े स्केल पे ये काम हो रहा है। एंड अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैंने भी लास्ट 3 ईयर से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, एंड मोस्टली टेक कंपनीज को पकड़ा था। आई एम ऑल्सो शोइंग यू सम स्क्रीनशॉट जो भी मेरा रिटर्न बना है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ये ऐसा हुआ है या मैंने किया था, जहां पे जो चीज एक्चुअली एप्लीकेबल है, जो मैंने खुद का पैसा लगाया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी के समय में एआई के सारे टेक स्टॉक्स बाय ऑन डिप बन चुके हैं, किसी को भी नहीं पता किसकी वैल्यूएशन क्या सही है, एंड दिस इज द सैड पार्ट। अब इसको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी बोल लो, मतलब अगर एनवीडिया 15-20% से गिर जाता है, दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, हो सकता है करेक्ट हो रहा है, बट हो सकता है कि और 100 गुना बढ़ जाए, बिकॉज 2023 में एक साल में एनवीडिया 1000% बढ़ा है। सो राइट नाउ देयर इज नो करंट एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ एआई एंड द एआई इकोसिस्टम, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग फेज में, किसी को भी नहीं पता कि एआई कितना बड़ा हो सकता है। बट क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे बेट कर रही है, इस पे बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हो गए हैं, ये एक इतना बड़ा फील्ड बनने वाला है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, एंड उस हिसाब से वैल्यूएशंस इंप्रूव भी होगी कंपनीज की। हो सकता है ओवर वैल्यूड हो सकता है ये सब भी अंडर वैल्यूड हो, बट देन कहीं ना कहीं इफ यू कंसिडर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स का साइकिल, एआई का एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है। उसके लिए इट वुड बी वेरी मच गुड टू से कि आप 100 रुपीज में से 20 to 30% एलोकेशन यूएस स्टॉक्स में इन्वॉल्व कर सकते हो, आउट ऑफ जो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। अब उसको करने के लिए बहुत सारी कंपनीज है, वेस्टेड है, आईएनडी मनी है, इन सबके लिंक्स में अटैच कर दूंगा, आप खुद से भी अकाउंट बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आती है कैपिटल रोटेशन की बात। बहुत से लोग पैसे वाले इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कैपिटल रोटेट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इतना समझ लो कि लेट्स आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, एनवीडिया में करें, एंड वो 200 हो गए, 100% का गेन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और उसको खरीद लो या पूरा बेच दो। सिंपल, आप 20 to 30% प्रॉफिट्स बुक करके एक बेटर एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेटर एसेट क्या हो सकता है? जो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड अगर यूएस स्टॉक्स में बात करूं तो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, जो कि भगा था, अब वापस थोड़ा करेक्ट हो रहा है। सेमीकंडक्टर इंडेक्स वो कंपनीज से डिराइव होता है जो कि सेमीकंडक्टर्स की चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और देखरेख में, ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो एआई के चलते बहुत सारे ऑटोनॉमस व्हीकल्स डेवलप हो रहे हैं, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसके लिए सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एआई का सारा डेटा, ब्रेन ऑफ एआई इज स्टोर्ड इन दीस चिप्स। कहीं ना कहीं अगर आप बड़े बड़े जायंट्स की बात करोगे तो सिंपल वहां देखो कि ये कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। गूगल फॉर एग्जांपल, मेटा। द थिंग इज मेटा राइट नाउ इज वेरी मच करेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं कि मेटा एक बुरा स्टॉक हो गया। मेटा एंड अदर टेक स्टॉक्स जो कि गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन करेक्शन से जूझते हैं, बट देन विद टाइम जब इनका पैसा इन्वेस्ट होने लगता है एंड पीपल सी देयर इज ग्रोथ इन देम,
वो और ज्यादा 100-200% का ग्रोथ होता है। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह यूएस स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। इंडियन स्टॉक मार्केट में देयर इज नो बेनिफिट ऑफ शॉर्टिंग अ स्टॉक। शॉर्टिंग मतलब आपको पता है कि लेंसकार्ट की वैल्यूएशन ज्यादा है, सो देयर इज नो बेनिफिट इन समवन कि अगर कोई स्टॉक को गिराने लगे, शॉर्ट करने लगे, बहुत सारी क्वांटिटीज में खरीद के बेचने लगे तो किसी को फायदा हो। इंडिया में ये चीज डेवलप नहीं हुई है, यूएस में बहुत ज्यादा है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या कंपनीज बहुत कम होता है कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज वहां पे शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक्स अलाउड है, कंप्लीटली लीगल है एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसी तो कोई कंपनी आ ही नहीं सकती जिसमें शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक्स, जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च आई जो शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक्स करके पैसे कमाती है, मतलब स्टॉक्स को गिरा के नीचे गिरा के, कि इनको पता है कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, अननेसेसरी वैल्यूएशन है, तो कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें ये बताता है कि ये ओवर वैल्यूड और ये इनके घपला है। वो पब्लिश तब करते हैं जब ऑलरेडी वो पहले बैकएंड में बहुत सारे शेयर्स खरीद चुके हो उस कंपनी के, तो फिर वो शॉर्ट करना बेचना चालू करते हैं एंड देन वो नीचे गिरता है एंड वो ट्रेड शॉर्टिंग पे ही बनी होती है, उससे पैसा बनता है। तो इंडिया में ये इंसेंटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट्स इतने डेवलप नहीं है जितनी यूएस स्टॉक मार्केट्स हैं। अगर आप मेटा के शेयर प्राइस की बात करोगे, अराउंड नवंबर 2022 इट वाज अ डेड स्टॉक। $100 पर शेयर की इसकी वैल्यूएशन आ गई थी। देखते ही देखते इन 2 इयर्स 600% का ग्रोथ है, $700 पर शेयर की वैल्यूएशन आ गई थी। अभी उसके बाद में वो फिर से करेक्ट हुआ एंड देन फिर से बढ़ा एंड राइट नाउ इट इज सिटिंग एट 650। इसका मतलब ये नहीं दैट द शेयर और द कंपनी इज बैड, इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग एक्सपेंशन प्लान्स, व्हिच टाइम यू विल सी मेटा विल कम आउट वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन टर्म्स ऑफ एआई का रेवोल्यूशन, एआई की इंडस्ट्री सेटअप करने में। जो इनके प्लान्स है, जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब उससे रेजोनेट कर रही है एंड कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ द होल एआई का रीफाइनेंसिंग का बबल। इफ यू कंपेयर यूएस टू इंडिया, एक बात ध्यान रखना, करेंसी अप्रिसिएशन हमेशा आएगा। अगर आप 2015 के टाइम में भी यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते थे तो भी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता, बिकॉज यूएस डॉलर डबल हो गया उस बात से। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग डाउन और लेट्स से यूएस डॉलर इज गोइंग टू गो अप। एंड पूरी वर्ल्ड ने बहुत बार ट्राई किया है कि यूएस डॉलर को मेन करेंसी ना बनाए, बट क्योंकि यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड लीडर, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 साल में यूएस डॉलर का बोलबाला तो रहेगा, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आप सेफ ही रहोगे। फिर मैं बता रहा हूं आपको कैपिटल रोटेट करना है। कैपिटल रोटेट मतलब ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड में। अब ऐसे नहीं 100% बेच दो, 20-30% प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने पास रख सकते हो बस प्रॉफिट, वो आपका काम आ गया। दैट्स हाउ इट इज। प्रॉफिट बुक करना ऐसे ही होता है, 20-30% एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लो, बट देन कीप राइडिंग द वेव। उस मार्केट को छोड़ मत देना, बिकॉज दोबारा एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। अगर एनवीडिया, मेटा, AMD या ऐसी कंपनीज में आप राइड द वेव कर रहे हो, कीप राइडिंग द वेव। तो पोर्टफोलियो डिवाइड करो बाय द डिप। हमेशा ये एआई एंड टेक स्टॉक्स गिरने लगे तो आप खरीद सकते हो। एवरी 5% फॉल पे 5% का पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हो। लर्न अबाउट बायबैक्स। यूएस स्टॉक्स में कॉर्पोरेट बायबैक बहुत ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट बायबैक से अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होता है। कैसे, मैं समझाता हूं। लेट्स से 1 लाख शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के एंड वो 1 लाख रुपए ही कमाती है। कंपनी ने खुद के शेयर्स वापस खरीद लिए, मतलब मार्केट में बचे नहीं, अब 80,000 शेयर्स ही बचे, 20,000 शेयर्स और खरीद लिए। अर्निंग अभी भी 1 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर अब $1.25 पर शेयर हो जाती है। इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि शेयर्स मार्केट में कम है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई कम है एंड उस चक्कर में थोड़ा ज्यादा ट्रेड होने लगेगा शेयर्स एंड ये शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा। ये दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कंपनी खुद के शेयर्स तब खरीदती है, उसको पता है आगे चल के हम बड़ा कुछ करेंगे या आगे चल के हम वेल्दी हो सकते हैं या मार्केट के वैल्यूएशन बढ़ सकता है, शेयर प्राइस बढ़ सकता है, तो क्यों ना खुद की कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए या खुद की कंपनी की बैलेंस शीट को इंप्रूव किया जाए। तो इसलिए शेयर बायबैक भी होता है। उनको पता है या कन्विक्शन है उनकी खुद की कंपनी में कि आगे चल के हमारी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो बायबैक भी कर लेते हैं। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट बायबैक्स कब हो रहे हैं। अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव होता है एंड स्टैटिस्टिकली थोड़ा सा मार्केट भी सपोर्ट करता है ऐसे बायबैक्स को एंड शेयर प्राइस भी थोड़ा सा चलने लगती है। बाकी आप फेड रेट्स को कंपेयर करो। फेड और आरबीआई मोटा मोटा साथ में चलते हैं। फेड ने 1% रेट गिराई, आरबीआई ने भी 0.25 कर करके 1% गिरा दी। 6.5 से 5.5 पे तो अभी हम है। लास्ट हमारा 4.5 तक गया हुआ है, जो कि 3-4 साल पहले था। तो अब देखना है इस बार फेड ने रेट ना कम करी ना बढ़ाई। कम होने की बात थी पर नहीं हुई, इस चक्कर में यूएस स्टॉक मार्केट्स लाल हो गए थे थोड़े से। बट लेट्स सी नेक्स्ट मंथ व्हाट द फेड डिसाइड्स। एंड अगर आप देखोगे एआई स्टॉक्स में आप कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करोगे, डिप्स पे खरीदोगे, यू विल सी योर मनी ग्रोइंग। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।